अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। बड़ा अहम मामला है नूर मुक़द्दम केस। एक फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी जिसे कत्ल किया गया बेमाना तरीके से। 48 घंटे की एक वीडियो टेप सामने आई जिसमें देखा गया कि किस ऑर्डील से, आजमाइश से वो गुजरी और आखिर में एक ब्रेड के ऊपर बटर लगाने वाले एक छोटे से नाइफ से उसका गला काटा गया। और उसके बाद जो क्राइम सीन की मैंने खुद तस्वीर देखी हैं वो नाकाबिल बयान है। और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट, मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स की तरफ से ये हिदायत भी हैं कि किसी भी तौर उन तस्वीर के ऊपर या उस जो कंटेंट था उसके ऊपर हमने बातचीत नहीं करनी। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मामला ये है कि एक तरफ सब फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी है, दूसरी तरफ एक तगड़ा बिजनेसमैन है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर। ये फैमिली ही बिजनेस करती है और इनके इंटरनेशनल फर्म्स हैं। और आपने देखा होगा कि इस केस में भी किस तरह से अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट हमने बहुत दफ़ा देखी थी कि अमेरिकन जो एम्बेसी है वो भी किसी तौर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, इंडल्ज होने की, मामलात के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए ये केस बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल बन जाता है। और ये चीज़ देखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो मेरे जैसा शख्स होता है या आप जैसा शख्स होता है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें तो इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन क्या एक डिप्लोमेट की बेटी, एक तगड़ी फैमिली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्लोरीज लाई हैं, लॉरल्स लाए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, अपना कैरियर दिया है, खिदमात की हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता? ये इस केस का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खुलासा होगा। नहीं तो जो उसने किया है ये इंसानियत भी नहीं, इंसान नहीं करता, दरिंदा भी शायद बख्श देता है, लेकिन इसने दरिंदों से भी घिरी हुई हरकत की है। दो चीज़ें जो पेशी हुई गुज़श्ता दिन, उसमें ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर की अपीयरेंस थी। उसने हुडी पहनी हुई थी, वेरी कंपोज लुकिंग मैन, बाल उसी तरह उसने बड़े रखे हुए हैं और बाकी कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम थी। और उसका एक वतीरा है कि जब उसने अपने आप को पागल साबित करना होता है जजेस को और वहाँ पर मौजूद लोगों को, जर्नलिस्ट को गालियाँ देना शुरू कर देता है। और जब उसने ख़ुद को नहीं साबित करना होती, ऐसी कोई डिंडोरा ड्रामा नहीं करना होता, बड़ा कंपोज्ड, कूल और नॉर्मली इंसानों की तरह वो बिहेव करता है, जिस तरह से हमने गुज़श्ता समात में भी उसे वाज़ेह तौर पर देखा है। अहम डेवलपमेंट क्या हुई है कि थेरेपी वर्क्स वाले जो इसका नफ्सियाती मुआलिज के थे, काम कर रहे थे इसके ऊपर, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है। और उन्होंने दरख्वास्त इसी दरिंदे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर के ख़िलाफ़ दी है। और दरख्वास्त में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर है, बुनियादी तौर पर इसने जब इसने कत्ल कर दिया तो उसके बाद थेरेपी वर्क्स वालों को भी ज़ाहिर कॉल की गई। तो थेरेपी वर्क्स के ही अमला था जो सबसे पहले ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर के पास गया। तो वो कहते हैं कि जनाब जब हमारा अमला इसके पास गया तो हमारे अमले के ऊपर भी इसने गोली चलाने की कोशिश की और चाकू मारने की भी उन्हें कोशिश की। लिहाजा हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए कि जनाब हम भी विक्टिम्स हैं और हमारे ऊपर भी इस दरिंदे ने कातिलाना हमला किया है। लिहाजा इंटेंट जो थी कत्ल करने की थी, इसलिए कत्ल का मुकदमा इसके ऊपर किया जाए। अब ये जो दरखास्त इन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों ने जमा करवाई है, ये पहले इन्होंने ट्रायल कोर्ट्स में जमा करवाई। लेकिन मसला ये है कि ट्रायल कोर्ट्स वालों ने कहा कि ये दरखास्त जमा करवाने में आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, इसलिए इस दरखास्त की अब कोई अहमियत रही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस दरखास्त पर प्रोसीड करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद अहम चीज़ डेवलपमेंट ये हुई कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिन ये दरखास्त मंजूर कर दी है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम इस दरखास्त को सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला देंगे। अब 5 जनवरी इंतहाई अहम तारीख है। 5 जनवरी को 6 हफ्तों का जो टाइम दिया गया था ट्रायल कोर्ट को कि अपने ट्रायल पूरा करें ताकि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें, उस दिन ट्रायल कोर्ट में जो मामला थे वो सामने आएंगे कि ट्रायल कोर्ट किन नतीजों पर पहुंचा और उसी दिन थेरेपी वर्क्स वालों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी लगी होगी। तो दो चीज़ें हैं, या तो थेरेपी वर्क्स वालों ने बड़ा जेन्युइन काम किया, दूसरा तरीका यह है कि थेरेपी वर्क्स वालों ने केस को लिंगर ऑन करना, लंबा करवाने के लिए, एक नई समातों का नया सिलसिला शुरू करवाने के लिए, इस केस को मज़ीद लंबा फेंकने के लिए ये दरख्वास्त दायर की है। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का